नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। नहीं, हे माता वैष्णो, आपके नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी समाप्त, परेशानी जीवन की, दरिद्रता को दूर दूर कर देना माँ। हम सब आपकी ही संतान है माँ। को लाइक जरूर करें भक्तों। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा। पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार आश्विन मास के प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरोवाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती हैं ऐसे घर में वास। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। माता शेरोवाली की टूटी हुई मूर्ति के करीब है ये सब चीजें जो आपके मंदिर में रखी हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में पुराने मालाओं और मूर्ति को किसी जमुना नदी में विसर्जित कर दें। माता शेरोवाली की टूटी हुई मूर्ति को विसर्जित कर दें। तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो
तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले दिन आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा ज़रूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज़ बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियों और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुरानी कपड़े जो खिस गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दीजिए। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी घर प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दीजिए। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इसी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए
आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल हसुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी की कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े भी लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब ये व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं बधेड़ना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता, उन्हें प्रसन्न किया जाता और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकती हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब